हेलो फ्रेंड्स, आज हम सभी जानेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। इसके पिछले वीडियो में हम सभी जाने थे टाइप ऑफ वर्ड और व्हाट इज वर्ड। सो फ्रेंड्स, उसी कड़ी में ये वीडियो व्हाट इज वर्ड के आगे की है। सो फ्रेंड्स, टाइप ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। आप हंसते खेलते सीखें अंग्रेजी, अपना क्लासेस इंडिया 7 0 यूट्यूब चैनल के साथ। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। सबसे पहले नाउन को जानने से पहले नाउन क्या होता है ये जान लें। व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो एक छोटा सा डिफिनीशन हुआ। आप ये जान लें, इस संसार में जो कुछ भी है, एवरीथिंग, जो कुछ भी है, उन सभी के नाम को नाउन कहते हैं। उन सभी के नाम को, वो कुछ भी हो सकता है। हवा, जो कि देख नहीं सकते, हम सिर्फ महसूस करते हैं। छू नहीं सकते, सिर्फ उसे महसूस करते हैं, उसे भी नाउन कहा जाता है। यानी कि आप समझ लीजिए, पृथ्वी पे जो भी कुछ है और जिस चीज़ का नाम है, उन सभी को नाउन कहते हैं। सो एग्जाम्पल के लिए लिखा है विराट कोहली, यानी एक खिलाड़ी, यानी कि एक इंसान है, एक जीवित पर्सन है। दिल्ली एक स्थान है और टेबल एक वस्तु है। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउन के डिफिनीशन क्लियर हुए होंगे। अब जानते हैं टाइप ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। ये 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन यानी कि जातवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा, और मैटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। सो फ्रेंड्स, अब इनको एक एक करके अच्छे से इनके विषय में समझने की कोशिश करते हैं। एक और होता है फ्रेंड्स कंपाउंड नाउन, जो कि छठवा होता है, जो कि मतलब अधिकांश टाइम में उसे पढ़ा नहीं जाता, जो कि 2 शब्दों के मेल से बनता है। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ नाउन। सो फ्रेंड्स, पहला है हमारा प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन इज द वर्ड नेम ऑफ अ क्रिएचर, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी भी प्राणी, जगह, वस्तु का नाम होता है। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी प्राणी, जगह या वस्तु का नाम होता है। व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाउन कहलाता है, प्रॉपर वाचक संज्ञा कहलाता है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। सो फ्रेंड्स, देखिए से राम, राम क्या है? किसी प्राणी का नाम है, और राम एक है और किसी प्राणी का नाम है। टफी, ये भी किसी प्राणी का नाम है, यानी किसी कुत्ते का या किसी बिल्ली का नाम टफी रखा जाता है। सो टफी किसी प्राणी का नाम है। देहरादून किसी स्थान का नाम है। और पार्कर पेन, पार्कर पेन, तो ये किसी वस्तु का नाम है। उषा फैन, यानी कि पंखा, जो आप लोग जानते हैं, किसी वस्तु का नाम है। सो फ्रेंड्स, इससे ये पता चलता है कि प्रॉपर नाउन वह नाउन होता है जो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताता है। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के व्यक्ति विशेष के बारे में बताते हैं, यानी उसकी पर्टिकुलर, वो एक स्थान या एक वस्तु या एक व्यक्ति के बारे में पर्टिकुलर उसके विषय में बताता है। सो प्रॉपर नाउन होता है। कुछ इस प्रकार से उसकी डेफिनेशन है और इस प्रकार से उसके उदाहरण है। सो फ्रेंड, मुझे लगता है प्रॉपर नाउन आप सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन डिनोट्स द क्लास ऑफ अ क्रिएचर, प्लेस और थिंग। जात वाचक संज्ञा किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु की जात के बारे में बताता है। जैसे रोहित, शुभम, रवि। अब ये सब क्या है? अगर हम बात करें तो ये सब एक लड़के हो सकते हैं या एक मैन या पर्सन हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो रोहित, शुभम, रवि हैं,
ये बॉय के नाम से भी जाने जा सकते हैं और पर्सन के नाम से भी जाने जा सकते हैं। तो जो पर्सन वर्ड हुआ और बॉय वर्ड हुआ, ये क्या इंडिकेट करता है कि उसके पूरे जात का इंडिकेट करता है। वो चाहे कोई भी लड़का, कोई भी पर्सन हो, वो पूरे उसके जात यानी उसके एक समाज, कैसे हम कहते हैं गर्ल, तो गर्ल पूरे एक लड़कियों की जात का बोध कराता है। हम कहते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर उसके पूरे जात का बोध कराता है। तो यानी कि ऐसा वर्ड जो किसी भी पार्टिकुलर एक टीम का एक भाग, एक किसी पर्टिकुलर समाज का, पर्टिकुलर किसी कई लोग हों, उनके बारे में एक ही वर्ड बता दे, उसे ही कहा जाता है कॉमन नाउन। जैसे कि आप कह सकते हो कि इंजीनियर, तो इंजीनियर भी एक वर्ड है, उसमें बहुत सारे इंजीनियर होते हैं, तो उनके पूरे जात का बोध करा दे रहा है। आप कह दो शॉपकीपर यानी दुकानदार, तो दुकानदार बहुत सकते, किराना, होटल, सारे तमाम सारे दुकानों के दुकानदार हो सकते हैं। तो ऐसे जो वर्ड कह देते हैं कि शॉपकीपर, वो शॉपकीपर क्या होता है, उस पूरे जात का बोध करा देता है, दुकानदारों के पूरे जात का बोध। तो ऐसे वर्ड जो उस पर्टिकुलर उस जो वर्ड हो वो अपने पूरी जात का बोध करा दे, उन्हें कॉमन नाउन कहते हैं, उन्हें कॉमन नाउन कहते हैं। शायद आप लोगों को एक क्लियर होगा, क्योंकि बहुत आसान भाषा में समझाने की हमने पूरी कोशिश की है। सो फ्रेंड, नेक्स्ट है कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन डोनेट्स द ग्रुप ऑफ क्रिएचर, प्लेसेस और थिंग्स। कलेक्टिव नाउन डोनेट्स द ग्रुप ऑफ क्रिएचर, प्लेसेस और थिंग्स। समूहवाचक संज्ञा प्राणियों के, जगहों के या वस्तुओं के समूह को दर्शाता है। जैसे पीपल, अब पीपल यानी कि कई लोगों का एक समूह होगा। क्राउड, कई लोगों का ये भी एक भीड़ होगा, यानी क्राउड में होता है भीड़। तो यहाँ जाहिर सी बात है, उस स्थान पे कई लोग इकट्ठा होंगे तभी तो भीड़ कहा गया। विद्यार्थियों का समूह, बैच, कहते हैं हमारे बैच में 25 लड़के हैं। सो फ्रेंड्स, बैच यानी विद्यार्थियों का समूह। टीम, खिलाड़ियों का समूह। बंच, अंगूरों का गुच्छा। फैमिली, एक परिवार। आर्मी, जवानों का समूह। यानी कि ऐसा वर्ड जो उसके पूरे एक ग्रुप का बोध कराए, उसके एक ग्रुप का बोध कराए, यानी कि एक से अधिक होने का बोध कराए, यानी कि उसके 2, 4, 10 होने का बोध कराए। ऐसे वर्ड्स को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। मैटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ अ मटेरियल। पदार्थवाचक संज्ञा किसी पदार्थ का नाम होता है। पदार्थवाचक संज्ञा किसी पदार्थ का नाम होता है। सो फ्रेंड्स, गोल्ड, गोल्ड मीन्स सोना, सोना एक पदार्थ है। सिल्वर, सिल्वर मीन्स चांदी, चांदी भी एक पदार्थ है। कॉपर, कॉपर मीन्स तांबा। ग्लास, ग्लास मीन्स ग्लास मीन्स ग्लास होता है। वुड, वुड मीन्स लकड़ी। और राइस, राइस मीन्स चावल। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। व्हीट हो सकता है यानी कि गेहूँ। बिस्किट हो सकता है। और आप कह सकते हो कि मिट्टी, बालू, ईंट, जो कुछ जिससे चीज़ें बनती हैं, प्लास्टिक, वो सारे क्या होते हैं, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। अब ऐसे चीज़ों से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, तो कोई पूछे कि ये कौन सा नाउन हो सकता है, तो आप बताओगे ये मटेरियल नाउन। क्या बताएंगे आप, मटेरियल नाउन। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सो फ्रेंड, इसकी डिफिनीशन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग दैट वी कांट टच और सी, वी कैन ओनली फील इट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग दैट वी कांट टच और सी, वी कैन ओनली फील इट। भाववाचक संज्ञा वह होता है जिसे हम छू या देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस किया जा सकता है।
ऐसी बातें, ऐसी भावनाओं को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे हॉनेस्टी, हॉनेस्टी क्या, ईमानदारी। अब ईमानदारी आप दिखा तो नहीं सकते कि हम 1 किलो 2 किलो या 5 मीटर 10 मीटर लंबा हम आपसे ईमानदारी करते हैं, बिल्कुल नहीं दिखा सकते। सो फ्रेंड्स, एक फीलिंग है, अब्स्ट्रैक्ट मतलब भाव है, भाव, आपके अंदर एक भाव है। हॉनेस्टी, ईमानदारी, लव, प्यार, थिफ्ट, चोरी, हेट, नफरत, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद, एक्सपेक्टेशन उम्मीद, यानी ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं, आप अब्स्ट्रैक्ट यानी भाव लाते हैं आप में, यानी आप अपनी फीलिंग्स या आपके अंदर से एक भाव उत्पन्न होता है ऐसे वर्ड्स को बोलने के लिए। सो ऐसे वर्ड्स को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसे कहते थे honesty is a good policy in human life, honesty is the good policy in human life, यानी ईमानदारी मानव के लिए बहुत अच्छी नीति है, ईमानदारी मानव के लिए बहुत अच्छी नीति है। जो ऐसी बातें होती हैं सो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। सो फ्रेंड्स, आप सभी इसे अच्छे से जान पाओगे, सीख पाओगे। और अगर आपको एक बार में वीडियो के सारे कंटेंट ना क्लियर हो तो सो फ्रेंड्स से दोबारा देखिए, और मुझे लगता है एक दो बार आप देखेंगे बहुत अच्छे से, बहुत आसानी तरीके से जान जाएंगे। जो स्कूल कॉलेजों में आपके अध्यापक द्वारा पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, तो थोड़ा क्या होता है, उनके पास समय भी कम होता है, तो आपको अच्छे से समझा नहीं पाते, और जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में उसे कंप्लीट करके और आप कॉलम पूरा कर निकल जाते हैं। सो आप लोग कंफ्यूज जाते हैं और कंफ्यूज रहते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको जहाँ भी कोई चीज़ दिक्कत लग रही हो सो कमेंट करें, और हम ज़रूर उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप सभी को इस सेशन पसंद आया, प्लीज़ लाइक, आई वांट योर सपोर्ट, मैं आपका सपोर्ट चाहता हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अपना क्लासेस इंडिया 70 चैनल, यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने छोटों को प्यार दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षा महसूस करें। सो फ्रेंड्स, आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ 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 अपने मित्र, सगी संबंधियों के साथ शेयर करें, और आप हमेशा इस चैनल का नाम याद रखें। जिस भी पर्सन से मिले, फ्रेंड सर्कल का हो या रिलेशन सर्कल का हो, उन सभी का मोबाइल तुरंत इस चैनल को सर्च करके उसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स।